हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अमित कांसल यूट्यूब के निर्माण कैंपस चैनल से आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, इग्नो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसे भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। इसमें हर साल लाखों विद्यार्थी अपनी एडमिशन लेते हैं, लेकिन बहुत से विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें इग्नो के संपूर्ण प्रोसेस की जानकारी नहीं होती। आज हम आपके लिए एडमिशन से लेकर आपके पास आउट होने तक की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आप अगर इस वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपको इग्नो में पूरा प्रोसेस समझ पड़ जाएगा और आप एडमिशन लेने के पश्चात यकीनन रूप से पास आउट होकर अच्छे अंक लेकर इग्नो से अपनी डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट को पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, इग्नो में सबसे पहला प्रोसेस है फ्रेश एडमिशन का। फ्रेश एडमिशन हम कब लेते हैं, कैसे लेते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इग्नो में एडमिशन के 2 सेशन हैं। ये सेशन है जनवरी सेशन और जुलाई एडमिशन साइकिल। अगर आपने जनवरी एडमिशन साइकिल में एडमिशन लेना है तो आपको इसके लिए दिसंबर से लेकर फरवरी तक अप्लाई करना पड़ेगा एडमिशन के लिए। वह नोटिफिकेशन जो है भारत के जो मेन न्यूज़पेपर है सब में निकलता है। इसके अलावा आप जो इग्नो की मेन वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट www.ignou.ac.in पर रेगुलर विजिट कर आपको पता चल जाएगा कि इग्नो में एडमिशन ओपन हो चुकी है। जनवरी सेशन के लिए अप्लाई करने के लिए जो टेंटेटिव शेड्यूल रहता है इग्नो की तरफ से, वह दिसंबर से आरंभ होकर फरवरी तक चलता है। जो इसकी डेट से वह एक्सटेंड होती रहती है इग्नो की तरफ से, वह आपको इग्नो की वेबसाइट से पता चल जाता है। अगर आपने जुलाई एडमिशन साइकिल के लिए अप्लाई करना है तो इसकी एडमिशन ओपन होती है अगस्त, जून और अगस्त के मध्य जो है एडमिशन साइकिल ओपन होता है। तब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इग्नो की वेबसाइट पर जाकर, जहां आप अपने नजदीक के इग्नो स्टडी सेंटर पर भी विजिट कर सकते हैं। जब आपकी एडमिशन हो जाती है तो उसके पश्चात सबसे पहला कार्य रहता है आपका इग्नो आईडी कार्ड को डाउनलोड करना। वह आप इग्नो की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो तब आपका एक यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट होता है, उसको संभाल कर रखिए। आप उसके माध्यम से ही अपने इस आईडी कार्ड को इग्नो की वेबसाइट से अपने यूजर आईडी को प्रयोग कर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप अपने जो स्टडी सेंटर है जहां पर आपकी इनरोलमेंट हुई है, जो एलोकेट हुआ है, आप वहां पर विजिट करके अपना जो इग्नो का वैलिड आईडी कार्ड है वो वहां से प्राप्त कर सकते हैं, उस संबंधी गाइडेंस ले सकते हैं। इग्नो में जब एडमिशन हो जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रहती है इंडक्शन मीटिंग। यह इंडक्शन मीटिंग आपके स्टडी सेंटर पर ऑर्गेनाइज की जाती है और आपको इस संबंधी जो प्रायर इंफॉर्मेशन है, पहले से इंफॉर्मेशन जो इग्नो का रीजनल सेंटर है, जो स्टडी सेंटर आपको फोन के माध्यम से, जब वेबसाइट के माध्यम से, जो इग्नो की वेबसाइट है रीजनल सेंटर की, वहां पर या एसएमएस के माध्यम से जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके माध्यम से आपको यह सूचना मिलती है कि जो आपकी इंडक्शन मीटिंग है वह आपके संबंधित अध्ययन केंद्र पर होगी और उसका समय कितने बजे है, दिन कौन सा है। अक्सर जो है वीकेंड्स पर रहती है, संडे को यह ऑर्गेनाइज की जाती है आपके स्टडी सेंटर पर। जो भी आपका कंसर्न स्टडी सेंटर होता है, मॉर्निंग के समय या आफ्टरनून के समय जब भी आपकी इंडक्शन मीटिंग होती है तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस इंडक्शन मीटिंग को आप जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि इसी इंडक्शन मीटिंग में आपको पूरी इग्नो का जो प्रोसेस है, एडमिशन का प्रोसेस से लेकर एंड तक का प्रोसेस है, वह आपको बताया जाता है। इस
इंडक्शन मीटिंग में जो इग्नो के स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर होते हैं और जो इग्नो के ऑफिशियल्स होते हैं वो आपको इस संबंधी संपूर्ण जानकारी देते हैं। साथ ही साथ आपको काउंसलिंग शेड्यूल प्रोवाइड किया जाता है जिसके अनुसार आपके स्टडी सेंटर पर आपकी क्लासेस लगती हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आपकी क्लासेस कैसे लगती हैं किसी स्टडी सेंटर पर, वो हम बात करने जा रहे हैं। जो इग्नो में क्लासेस लगते हैं उनको काउंसलिंग सेशन का नाम दिया जाता है। यह इग्नो में जो काउंसलिंग सेशंस हैं वो जो अपनी ट्रेडिशनल क्लासेस किसी रेगुलर मोड में लगती हैं जिसमें हम लेक्चर मेथड से हमारे टीचर पढ़ाते हैं उससे भिन्न होती है। जब आपको काउंसलिंग शेड्यूल मिल जाता है तो उस काउंसलिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आपने सैटरडे संडे जब भी आपकी क्लास शेड्यूल की गई है उस क्लास में आपने प्रेजेंट रहना होता है अगर आपको कोई समस्या है। मैं आपको बता दूं कि जो काउंसलिंग सेशंस मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है इग्नो के स्टूडेंट्स के लिए, ऑप्शनल है। अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको पढ़ने में कोई समस्या आ रही है तो आप निश्चित रूप से इन काउंसलिंग सेशंस को अपने स्टडी सेंटर पर जाकर लगा सकते हैं। जब काउंसलिंग सेशंस में जाने से पहले जो आपका स्टडी मटेरियल जो रिसीव हो जाता है आपके घर पर या आपके स्टडी सेंटर पर, जब आपकी इंडक्शन मीटिंग होती है तो बाय हैंड आपको वहां से मिलता है। अगर वहां से नहीं मिलता तो इग्नो हेडक्वार्टर द्वारा आपके रजिस्टर्ड पोस्टल एड्रेस पर यह स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट भेजा जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि जब भी आप एडमिशन लें तो अपना वैलिड टेलीफोन नंबर रजिस्टर्ड करवाएं और अपना पोस्टल एड्रेस पूरी तरह से अपने एडमिशन फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म में जरूर भरें ताकि आपका जो स्टडी मटेरियल है घर पर सही ढंग से पहुंच जाए। जब आपका स्टडी मटेरियल पहुंच जाता है तो आपसे यह आशा की जाती है कि आप अपनी पढ़ाई शुरू कर लें और कोई ना कोई विषय जो है आप पढ़ें और उसमें अगर कोई दिक्कतें आती है तो आप अपने स्टडी सेंटर पर जाकर जो काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो आप अपने एकेडमिक काउंसलर से, अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट से उस संबंधी डिस्कशन कर सकते हैं, उनका परामर्श ले सकते हैं और अपनी एकेडमिक प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप स्टडी सेंटर में जाते हैं तो आपको वहां पूर्ण अधिकार है कि आप वहां की जो लाइब्रेरी है अपने कोऑर्डिनेटर के साथ बातचीत कर लाइब्रेरी का प्रयोग कर सकते हैं। जब दूसरे सोर्सेज जो स्टडी सेंटर पर अवेलेबल हैं जो आपकी स्टडी में हेल्पफुल हो सकते हैं आप उनको प्रयोग करने के भी अधिकारी हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है तो आप अपने स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर से अवश्य संपर्क कर लें। जब आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है काउंसलिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आप पढ़ना शुरू कर देते हैं और स्टडी सेंटर पर भी जाते हैं तो एक महत्वपूर्ण कार्य जो इग्नो में है वह असाइनमेंट्स का प्रेपरेशन है। दोस्तों असाइनमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है। कुल अंक जो 100 मार्क्स होते हैं इग्नो के टर्म एंड एग्जामिनेशन के उसमें से 30% वेटेज आपके हाथ में होती है। आपने इन असाइनमेंट्स को घर पर बैठकर बनाना होता है और आपको स्टडी मटेरियल जो अवेलेबल है उसको पढ़कर इन असाइनमेंट्स के जो है उत्तर लिखने होते हैं। जैसा कि डायरेक्शंस दी गई होती है असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर्स में, उन्हें फॉलो करते हुए आपने इन असाइनमेंट्स को प्रिपेयर करना होता है। घर पर बैठकर बनाना है तो बहुत अच्छे से आप इन असाइनमेंट्स को बनाइए, दिल लगाकर बनाइए। इससे आपके एग्जामिनेशन जो फाइनल में एग्जाम होनी है उनकी भी तैयारी हो जाती है। और ये 30% वेटेज की असाइनमेंट्स हैं जो घर पर बनाते हैं, अगर आप इसमें से 80-90% मार्क्स ले लेते हैं अपनी असाइनमेंट्स पे तो निश्चित रूप से जो आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन है उसमें इसकी वेटेज मिलेगी और आपका हाई स्कोर जाएगा। मैक्सिमम स्कोर जो जाएगा वो टर्म एंड एग्जामिनेशन के जो थ्योरी पेपर, जो प्रैक्टिकल के पेपर होते हैं वहां 70% की वेटेज रहती है, लेकिन 30% के ये मार्क्स भी उसमें ऐड होते हैं जिससे आपका स्कोर अप हो सकता है, बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। अब असाइनमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए मैं बता दूं कि जब आप किसी प्रोग्राम को में एडमिशन लेते हैं तो उसके कुछ कोर्स कोड होते हैं। कोर्स कोड्स को हम बता दें कि जैसे अपने सब्जेक्ट्स होते हैं किसी क्लास में तो इग्नो में उन सब्जेक्ट्स को कोर्स कोड बोला जाता है। ये कोर्स कोड आपके 8 क्रेडिट के भी हो सकते हैं, 4 क्रेडिट के भी हो सकते हैं। आप उसके हिसाब से
पर कोर्स कोड के हिसाब से आप अपनी असाइनमेंट बनाएंगे। अगर आपके 4 पेपर हैं, जस्ट 4 सब्जेक्ट हैं, तो 4 असाइनमेंट्स, सभी कोर्स कोड्स के लिए एक एक असाइनमेंट्स बनाएंगे। इसके लिए आपके क्वेश्चन पेपर्स आपको कहां से अवेलेबल रहेंगे, अब यह मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपने कहीं से भी ये क्वेश्चन पेपर नहीं लेने। यह सिर्फ आपको जो इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट है www.igno.ac.in, वहां डाउनलोड के सेक्शन में जाकर आपको असाइनमेंट्स का ऑप्शन मिलता है। वहां से आप अपने संबंधित कोर्स कोड, प्रोग्राम कोड के अनुसार अपने जो क्वेश्चन पेपर हैं वो डाउनलोड करेंगे और असाइनमेंट्स बनाते समय उन क्वेश्चंस पेपर को अपनी असाइनमेंट्स के आगे पेस्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आप असाइनमेंट्स A4 पेपर्स पर बनाइए, उसे अच्छे से हैंड रिटन, अच्छी सुंदर लिखाई में लिखिए और उसे अच्छी सी एक फाइल में पर कोर्स की जो असाइनमेंट है उसे वाइंड कर लीजिए। अच्छे से आप उसे फाइल कवर में डालकर अपनी जो है स्टडी सेंटर है वहां पर आप उसे सबमिट करेंगे, जमा करेंगे। असाइनमेंट्स को बनाते समय आप यह ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन पेपर्स हैं जो आपने डाउनलोड किए हैं इग्नो की वेबसाइट से, जो उसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप उन्हें जरूर फॉलो कीजिए। अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप मैक्सिमम मार्क्स इन असाइनमेंट में स्कोर कर पाएंगे और यह वेटेज आपको फाइनल एग्जामिनेशन में ग्रेड कार्ड में ऐड होगी, जिससे आपका टोटल स्कोर अच्छा बनेगा। अब आपने असाइनमेंट्स तो तैयार कर लिया, अब उनको आपने कहां पर जमा कराना है और कब जमा कराना है, इस संबंधी में आपको बता दूं कि जिन विद्यार्थियों ने जनवरी सेशन के लिए एडमिशन लिया है, अगर उन्होंने किसी सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लिया है तो उनके एग्जाम जून में होंगे। जनवरी सेशन वाले ध्यान से सुन लें कि अगर किसी विद्यार्थी ने सर्टिफिकेट कार्यक्रम में एडमिशन लिया है तो उनके सर्टिफिकेट जो कार्यक्रम है वह 6 महीने का रहता है। उन्हें वह जो एग्जामिनेशन है वे जून में देंगे, जून में स्टार्ट होते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली वे अपनी जो असाइनमेंट्स हैं सर्टिफिकेट कोर्स के विद्यार्थी फरवरी मार्च में जमा करवाएंगे। इसी दौरान वे अपनी एग्जामिनेशन फीस जमा कराएंगे क्योंकि उनके एग्जाम जून में शुरू होंगे। 1 जून से जो एक टेंटेटिव शेड्यूल फिक्स है इग्नो का, वहां तब ये एग्जाम स्टार्ट होते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी जिन्होंने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है, अगर वे डिप्लोमा के विद्यार्थी हैं, जब मास्टर डिग्री के विद्यार्थी हैं, जब बैचलर डिग्री के विद्यार्थी हैं, तो उन्होंने अपनी असाइनमेंट्स जो हैं अगस्त सितंबर के महीने में जमा करवानी होती है। एक टेंटेटिव शेड्यूल इग्नो की तरफ से दिया रहता है, इसमें जो थोड़ा बहुत आगे पीछे का परिवर्तन रहता है वो इग्नो नोटिफिकेशन जारी करती रहती है। इस संबंधी अगर इसकी डेट्स में एक्सटेंशन होती है वह जारी करती रहती है। उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि जो विद्यार्थियों ने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया हुआ है, उन्होंने जो सर्टिफिकेट कोर्स के विद्यार्थी हैं उनके एग्जाम जो जुलाई सेशन में एडमिशन लेते हैं उनके एग्जाम दिसंबर में होते हैं। वे लगभग 1 दिसंबर से शुरू होते हैं, टेंटेटिव शेड्यूल रहता है। तो उन्होंने जो अपनी असाइनमेंट्स जमा करानी है अपने सेंटर पर, जिन्होंने दिसंबर में एग्जाम देने हैं, 6 मंथ वाले विद्यार्थी हैं, वे अगस्त सितंबर में अपनी असाइनमेंट अपने संबंधित अध्ययन केंद्र पर जमा कराएंगे। लेकिन जो डिप्लोमा, बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के विद्यार्थी हैं जिन्होंने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है, तो उनके एग्जाम अगले साल जून में होते हैं। इसलिए ऐसे विद्यार्थी अपनी जो असाइनमेंट हैं अपने एग्जामिनेशन से पहले जो है फरवरी और मार्च के महीने में जो शेड्यूल इग्नो द्वारा दिया जाता है, तब वो अपनी जो है अपनी असाइनमेंट संबंधित केंद्र पर जमा करवाएंगे। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस असाइनमेंट्स को जमा करवाने के साथ ही अपने एग्जामिनेशन फीस भी जमा करवानी होती है। और जो विद्यार्थी बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के विद्यार्थी हैं उन्हें आरआर भी करवानी होती है। मैं उसका प्रोसेस आपको आगे बताता हूं। आपको क्लियर हो गया कि आपके जो जनवरी सेशन के विद्यार्थी हैं, जो एनुअल सिस्टम वाले हैं, जिन्होंने एनुअली एग्जाम देने हैं, वो अगस्त सितंबर में अपनी असाइनमेंट जमा करवाते हैं। अगर वो सेमेस्टर सिस्टम या
6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स वाले विद्यार्थी हैं तो उनके एग्जामिनेशन 6 महीने के बाद जून में होंगे, तो वो जो फरवरी मार्च में अपनी असाइनमेंट और एग्जामिनेशन फीस जमा कराएंगे। इसी प्रकार से जुलाई सेशन में जो विद्यार्थी 6 महीने के कोर्स सर्टिफिकेट में किसी में एडमिशन लेते हैं, जो जिनका सेमेस्टर सिस्टम है, तो उनके एग्जाम 6 महीने के पश्चात दिसंबर में होते हैं, इसलिए वे अपनी जो असाइनमेंट और एग्जामिनेशन फीस है वो अगस्त सितंबर में जमा कराएंगे। और जो आरआर और एग्जामिनेशन का प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता दूं कि जो विद्यार्थी एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं, मैं उनको बता दूं कि इग्नो में यह सुविधा है कि वे अपने फीस पर कोर्स के हिसाब से पे करते हैं। उदाहरण के लिए अगर 4 पेपर हैं, उनमें से आपकी 4 कोर्स कोड में से आपका मन नहीं है कि मैं अभी सारे कोर्स कोड के एग्जामिनेशन दूं, मेरी तैयारी तो 2 कोर्स कोड की है, तो आप सिर्फ 2 कोर्स कोड की एग्जामिनेशन फीस भरिए, आप बेकार में 2 अन्य के लिए मत भरिए। अगर आपकी सभी कोर्स कोड्स के लिए अच्छे से प्रेपरेशन है तभी आप अपनी एग्जामिनेशन फीस सभी कोर्स कोड्स के लिए जो इग्नो द्वारा निर्धारित की है वह ऑनलाइन भर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया है आरआर, जो विद्यार्थी बैचलर डिग्री में जब मास्टर डिग्री में प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो इग्नो में जो नियम है उनको अपने नेक्स्ट ईयर के लिए एग्जामिनेशन से पहले ही अप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जिन्होंने बीए में एडमिशन लिया है, बीएससी में, तो उन्हें सेकंड ईयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो सेकंड ईयर का विद्यार्थी है तो थर्ड ईयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो मास्टर डिग्री जिन्होंने फर्स्ट ईयर पूरा कर लिया है वे सेकंड ईयर के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसे हम आरआर बोलते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप इस बात का इंतजार मत कीजिए कि अभी हमारे एग्जामिनेशन नहीं हुए, हमारा रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 6 महीने लेट चले जाते हैं। इसलिए जैसे ही आप आरआर का नोटिफिकेशन इग्नो की तरफ से निकलता है तो आप री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। भाव आप अगले साल की जो क्लास है, आपका नेक्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर, जो भी संबंधित आपके कोर्सेस संबंधित है, आप उसके लिए जरूर अप्लाई कर दें। इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि जो जनवरी सेशन के लिए विद्यार्थी होते हैं वो अगस्त सितंबर के महीने में अप्लाई करते हैं। अपने एग्जामिनेशन की फीस के साथ ही लगभग वो अप्लाई कर पाते हैं। उसी प्रकार से जो जुलाई सेशन में इनरोल्ड विद्यार्थी हैं वे अपनी एग्जामिनेशन फीस और जब असाइनमेंट जमा करवाते हैं फरवरी और मार्च के महीने में अपने एग्जामिनेशन से पहले वे आरआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जी 3 प्रोसेस आप याद रखिए, असाइनमेंट जमा करवाना, एग्जामिनेशन फॉर्म भरना और उसकी फी भरना और री रजिस्ट्रेशन करना, तीनों के लिए लगभग एक समान समय ही रहता है। इनमें कोई डेट्स का ज्यादा अंतर नहीं होता। अगर आपको फिर भी यह समझ नहीं पड़ता कि आपने कब करना है तो कृपया आप इन तीनों प्रोसेस के लिए अपने कंसर्न्ड स्टडी सेंटर के संपर्क में रहिए, क्योंकि जब आप कोई इंडक्शन मीटिंग होती है तब भी इसके संबंध में आपको बताया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपका बाई चांस कभी यह मिस हो जाता है कि आप एग्जामिनेशन अपने जून में देने थे लेकिन आप एग्जामिनेशन फीस भरना भूल गए, आरआर की फीस भरना भूल गए, तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि इग्नो में बहुत फ्लेक्सिबल सिस्टम है। अगर आप जून में एग्जामिनेशन नहीं दे पाए तो आप दिसंबर में एग्जामिनेशन भर लीजिए। तो उसके लिए आपको 2-3 महीने मैं आपको बता दूं, जब जून और दिसंबर में एग्जामिनेशन होते हैं तो आप मोटा सा जो है याद रखिए कि एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले 2 या 3 महीने उसके शुरू होने से पहले जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है आरआर का और एग्जामिनेशन का और असाइनमेंट जमा करने का वह प्रोसेस शुरू हो जाता है। अपने माइंड में बैठा लीजिए कि जून में अगर आपने एग्जामिनेशन देने हैं, आप एलिजिबल हैं जून में देने के लिए, तो आपने फरवरी मार्च में एग्जाम्स, आरआर और असाइनमेंट्स जमा करवानी है। ऑनलाइन जाकर आप जमा कर सकते हैं आरआर और एग्जामिनेशन की फीस अप्लाई कर सकते हैं जहां अपने स्टडी सेंटर पर। अगर आप दिसंबर सेशन के लिए एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हैं तो आप अपने माइंड में यह बैठा लीजिए कि आपने अगस्त सितंबर के महीने में जाकर
जो आरआर की फीस है जिन्होंने भरनी है री रजिस्ट्रेशन के लिए और एग्जामिनेशन की फीस भरनी है, वह ऑनलाइन जाकर इग्नू की वेबसाइट पर या अपने कंसर्न स्टडी सेंटर से सहायता लेकर, वहां के हेल्प डेस्क पर सहायता लेकर आप अपनी एग्जामिनेशन फीस भर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि टर्म एंड एग्जामिनेशन के बारे में जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि इग्नू में साल में 2 बार एग्जामिनेशन होते हैं, एक दिसंबर के महीने में, एक जून के महीने में। जो एनुअल सिस्टम वाले हैं जनवरी में जिन्होंने इनरोल्ड कराया वे स्वाभाविक रूप से दिसंबर में एग्जाम देंगे, जिन्होंने जुलाई में इनरोलमेंट करवाया तो अगले वर्ष वो जून में साल पूरा होने के पश्चात अपने एग्जामिनेशन देंगे। अगर सर्टिफिकेट या सेमेस्टर वाले हैं तो वो 6 महीने के बाद अपना एग्जामिनेशन दिसंबर या जून में दे सकते हैं, जैसा कि उन पर लागू होता है। मैं आपको बता दूं कि जो इग्नू की टेंटेटिव डेट शीट है, वह डेट शीट इग्नू की वेबसाइट पर एग्जामिनेशन शुरू होने से 1.5-2 महीने पहले उपलब्ध करवा दी जाती है। आप संभावित डेट शीट को इग्नू की वेबसाइट www.ignou.ac.in से देख सकते हैं। टेंटेटिव डेट वहां आ जाती है। जब आपने एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इग्नू की वेबसाइट से अपने डाउनलोड करनी होती है वह होती है हॉल टिकट। हॉल टिकट के बिना आपको एग्जामिनेशन में बैठने की परमिशन नहीं मिलती। मैं आपको बता दूं कि हॉल टिकट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इग्नू की वेबसाइट पर आपके एग्जामिनेशन शुरू होने से लगभग हफ्ता 10 दिन पहले अवेलेबल करवा दी जाती है और इग्नू की वेबसाइट पर उसका लिंक रहता है। आप हॉल टिकट का लिंक क्लिक करेंगे, उसमें आप से आपका जो इनरोलमेंट नंबर है, जो आईडी कार्ड है उस पर रहता है। वहां से आप अपना इनरोलमेंट नंबर उसे डाउनलोड करने के लिए भरेंगे और साथ में आप जिस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है वह बीडीपी है, बीए है, बीएजी या एमकॉम है, एमएसडब्ल्यू, जो भी आपका प्रोग्राम रहता है उसे भरेंगे। क्लिक करने के पश्चात आपका जो हॉल टिकट है वह आपको अवेलेबल हो जाता है। उस हॉल टिकट पर ही आपकी सारी सूचना रहती है कि आपके किस कोर्स कोड का पेपर कब होगा और कितने बजे होगा और कौन सा आपका एग्जामिनेशन सेंटर है जो आपने चूज किया था एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के समय, वो सेंटर का पूरा एड्रेस वहां पर दिया रहता है। तो हॉल टिकट मैं आपको बता रहा हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया है तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय मैं आपको एक बात बता दूं कि आप उसके लिए एलिजिबल हो, अपने असाइनमेंट्स जमा करवा दी हो और जो वैलिड पीरियड उसके लिए है वो आपने पूरा कर लिया हो, इसीलिए आप एग्जामिनेशन फॉर्म जो है भर पाएंगे। तो उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब आपने हॉल टिकट डाउनलोड कर लिया, आपके एग्जामिनेशन डेट्स आपको पता चल गई, तो आप कृपया अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर आधा घंटा पहले रिपोर्ट कीजिए एग्जामिनेशन से शुरू होने से पहले। और आप अपना जो आईडी कार्ड है, इग्नू का वैलिड आईडी कार्ड है जो आपको रीजनल सेंटर से या आपको इग्नू की वेबसाइट से प्राप्त होता है, डाउनलोड करते हैं और साथ में आपकी जो हॉल टिकट है वो दोनों डॉक्यूमेंट्स आप साथ लेकर जाएं। और आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर होते हैं तो प्लीज मोबाइल फोन्स मत लेकर जाएं, क्योंकि वहां इसे अलाउड नहीं किया जाता। और अपनी अध्ययन सामग्री भी जो आपका किसी प्रकार के आपके पास बुक्स हैं जो स्टडी मटेरियल है वो कृपया एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर रख दें। मैं आपको यह स्पष्ट करता हूं कि मोबाइल फोन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं और इग्नू आईडी कार्ड और हॉल टिकट के बिना आप एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउ नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं कि जो इग्नू के एग्जामिनेशन का जो समय है वह वैसे तो हॉल टिकट पर लिखा रहता है, लेकिन जो मॉर्निंग सेशन के विद्यार्थी हैं उनका समय सुबह 10 से 1 बजे तक रहता है और आफ्टरनून सेशन के जो विद्यार्थी हैं उनका एग्जामिनेशन का समय 2 से 5 के मध्य रहता है, जिनका 3 घंटे का एग्जाम होता है और जिनका 2 घंटे का एग्जाम होता है। एग्जामिनेशन का स्टार्टिंग टाइम वही 10 और 2 बजे रहता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। और कैलकुलेटर सिर्फ उन विद्यार्थियों की अलाउ किया जाता है जिनको इसकी जरूरत होती है और उनके एग्जामिनेशन पेपर पर, यह क्वेश्चन पेपर पर यह मेंशन होता है कि आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं या नहीं। तो एग्जामिनेशन होने के पश्चात कुछ ऐसे कोर्स कोड हैं, ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें प्रैक्टिकल का एग्जाम्स रहता है, जैसे कि बीसीए है, एमसीए है, बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। इनमें प्रैक्टिकल का कंपोनेंट रहता है। तो एग्जामिनेशन जो टर्म एंड एग्जामिनेशन, थ्योरी के एग्जामिनेशन है, उनको पूरा होने के पश्चात
आपका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का शेड्यूल है वह आपको आपके रीजनल सेंटर से, संबंधित रीजनल सेंटर से, स्टडी सेंटर से नहीं, इसकी इंफॉर्मेशन रीजनल सेंटर द्वारा आपके स्टडी सेंटर पर भी भेजी जाती है और उसके नोटिस बोर्ड पर इसे डिस्प्ले कर दिया जाता है। लेकिन किसी कारणवश जब तक आपके एग्जामिनेशन खत्म होते हैं, अगर ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आती तो आप संबंधित रीजनल सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि जो पंजाब के विद्यार्थी हैं उनका रीजनल सेंटर खन्ना में है, और जो हरियाणा के विद्यार्थी उनका करनाल में है, हिमाचल के विद्यार्थी उनका शिमला में है, उसी प्रकार से जम्मू और श्रीनगर में है, नोएडा में है, दिल्ली में है, जहां कहीं भी अपना आपका रीजनल सेंटर है, और उसकी वेबसाइट से इसका जो प्रैक्टिकल का शेड्यूल है, जो वेन्यू है, कहां आपका वो प्रैक्टिकल होगा, उसकी पूरी डिटेल आप रीजनल सेंटर की वेबसाइट से आप पता लगा सकते हैं, आपको जानकारी मिल सकती है। मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं कि जिस सेंटर पर, एग्जामिनेशन सेंटर पर आपके थ्योरी के पेपर हुए थे वहीं पर आपका जो है प्रैक्टिकल भी हो, वह कोई अन्य केंद्र भी हो सकता है। इसलिए आप रीजनल सेंटर से रेगुलर संपर्क में रहे। अब मैं आपको बता दूं कि विद्यार्थियों के मन में है कि अब उनके प्रैक्टिकल एग्जाम भी हो गए, एग्जामिनेशन थ्योरी का भी हो गया, तो अब उनका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। जैसे ही आपके एग्जामिनेशन खत्म होते हैं तो उसके 45 डेज के भीतर इग्नू द्वारा लगभग जो है अपना टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट की घोषणा कर दी जाती है। तो यह एक इग्नू में एक स्थापित परंपरा है। 45 दिन के लगभग एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद जो है आपका रिजल्ट जो टर्म एंड एग्जामिनेशन का है इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल करवा दिया जाता है। आप वहां पर ग्रेड कार्ड के माध्यम से अपना जो असाइनमेंट्स और इसके मार्क्स हैं, आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन के थ्योरी के मार्क्स हैं, वह आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका आधा अधूरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह धीरे धीरे कुछ दिनों में पूरा रिजल्ट भी आपका इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाता है। इसलिए आप रेगुलर इंटरवल्स पर, कुछ दिनों के गैप पर इग्नू की वेबसाइट पर अपने रिजल्ट को चेक करते रहें और आपका रिजल्ट जो है अपलोड हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा। इसके पश्चात मैं आपको बता दूं कि इग्नू में यह सुविधा प्रदान की गई है कि अगर आपको अपने रिजल्ट को जो निश्चित अवधि है उससे पहले डिक्लेयर करवाना है तो इग्नू के लर्नर इस सुविधा को ले सकते हैं। सिर्फ वही विद्यार्थी इस सुविधा को ले सकते हैं अगर उनकी कहीं अपॉइंटमेंट हो रही है किसी जॉब में, या उन्होंने किसी अगली क्लास में जो नेक्स्ट कोई कोर्स है, प्रोग्राम है, उसमें किसी अन्य यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लेना है, तो उसका वैलिड प्रूफ आप उसे यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर पर कोर्स जो है 1000 रुपया फीस, जैसे आपके 5 कोर्स हैं, अगर आपने अर्ली डिक्लेरेशन रिजल्ट करवाना है तो आप थ्योरी पेपर के लिए अगर 5 कोर्स कोड हैं तो 5000 भरेंगे। अगर एक कोर्स कोड, 2 कोर्स कोड हैं तो आप पर कोर्स 1000 रुपीज, जो 1000 रुपीज फीस है वो आप भरेंगे। इसका ड्राफ्ट आपका एवेल्यूएशन सेंटर में, आपको बता दूं कि जैसे हमारे नॉर्दर्न इंडिया के लिए एवेल्यूएशन सेंटर लखनऊ में बना है जहां के एग्जाम्स पेपर्स चेक होते हैं, थ्योरी के पेपर चेक होते हैं, आप उस सिटी के नाम का ड्राफ्ट उस सिटी में पेएबल बनाएंगे और इग्नू के नाम पर आप कोई भी डीडी बनाते हैं कभी भी तो आप याद रखिए कि वह इग्नू के नाम पर बनता है और उस सिटी में पेएबल बनता है। यहां पर कोई रीजनल सेंटर, जब दिल्ली का हेडक्वार्टर है, जब एवेल्यूएशन सेंटर है, जैसे हमारे नॉर्दर्न इंडिया के जो विद्यार्थी हैं उनका एवेल्यूएशन सेंटर लखनऊ में है। इन एवेल्यूएशन सेंटर की पूरी डिटेल इग्नू की वेबसाइट पर दी होती है, जहां आप रीजनल सेंटर से भी आपने कंसल्ट कर सकते हैं, जहां आप स्टडी सेंटर से भी अपने कंसल्ट कर सकते हैं। उसके पश्चात आप उसका जो ड्राफ्ट बनाएंगे और आप उस कंसर्न एवेल्यूएशन सेंटर पर जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जिसका जो फॉर्म है वह इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर उसके साथ डीडी लगाकर आप एवेल्यूएशन सेंटर पर भेज देंगे और आपका जो आपने वैलिड प्रूफ लगाए जिसके कारण आपको यह डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो अर्ली चाहिए वो आप भेज देते हैं, तो आपका जो रिजल्ट है वह जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर किसी विद्यार्थी को यह लगता है कि उसके जो एग्जामिनेशन बहुत अच्छे हुए थे, शायद वह अच्छे से चेक नहीं हुए, जो उनमें कोई दिक्कत है, तो इग्नू में बड़ी ट्रांसपेरेंसी इसकी रखी गई है। तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के 45 दिन के भीतर आप अपनी आंसर शीट्स की फोटो कॉपीज इग्नू से ले सकते हैं। इसके लिए आपको 100 रुपीज
पर कोर्स कोड। अगर आपके 5 कोर्स कोड हैं तो 500 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। अगर 2 हैं, जितने भी कोर्स कोड की आप फोटोकॉपी लेना चाहते हैं तो आप कंसर्न्ड एवेल्युएशन सेंटर से, जहां आपका एग्जामिनेशन के पेपर चेक हुए हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, हमारे जो यहां का है वह लखनऊ में है, जहां स्टडी सेंटर 2281 या रीजनल सेंटर खन्ना के एग्जामिनेशन के पेपर चेक होते हैं, वह एवेल्युएशन सेंटर लखनऊ में है। तो आप अपने स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर या इग्नो की वेबसाइट से उसका एड्रेस लेकर अपना डीडी बनाएंगे इग्नो के नाम पर, और उस सिटी जहां पर वो एवेल्युएशन सेंटर है उस सिटी के नाम पर पेएबल बनाएंगे। तो आप 45 दिन के भीतर अपनी जो इग्नो की आंसर शीट्स हैं, जो एग्जामिनेशन जिस पर आपने दिया था, उसकी पूर्ण फोटोकॉपी, संपूर्ण फोटोकॉपीज आप उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कंसर्न एवेल्युएशन सेंटर को। इसके अलावा इग्नो में रिवैल्यूएशन और इंप्रूवमेंट जो आपकी डिवीजन में है उसके संबंधी भी व्यवस्था की गई है। मैं आपको बता दूं कि आप रिजल्ट घोषित होने के 1 महीने के भीतर, 30 दिन के भीतर अपनी जो शीट्स हैं, आंसर शीट्स हैं, उनकी री एवेल्युएशन के लिए, पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उनका अच्छे से मूल्यांकन नहीं हुआ तो 750 रुपए पर कोर्स कोड उसकी फीस रहती है। उसका फॉर्मेट जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह इग्नो की वेबसाइट पर अवेलेबल है, और आपने डीडी कैसे बनाना है, उस एवेल्युएशन सेंटर के नाम का बनाना है, इग्नो के नाम का, उस सिटी में यहां वो एवेल्युएशन सेंटर है, उसकी पूरी जानकारी इग्नो की वेबसाइट पर है। उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि जिन विद्यार्थियों की डिवीजन फर्स्ट या सेकंड डिवीजन सिर्फ 2% मार्क्स की कमी के कारण बनने से रह गई है, उदाहरण के लिए 60% डिवीजन वाले जो विद्यार्थी हैं वे फर्स्ट डिवीजन में रहते हैं, अगर उन्होंने 58% या 59% मार्क्स को अटेन कर लिया लेकिन फिर भी उनकी फर्स्ट डिवीजन बनने से रह गई है, तो वे इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी 750 रुपए पर कोर्स फीस रहती है। यहां मैं आपको बता दूं कि इसे आपने इग्नो एसईडी स्टूडेंट एवेल्युएशन डिवीजन को जो एप्लीकेशन है वहां भेजनी है, और डीडी भी आपने इग्नो के नाम पर बनाना है, पेएबल न्यू दिल्ली के नाम पर बनाना है। इस संबंधी भी पूरी जानकारी आपको आपकी जो इग्नो की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर दी गई है। इसलिए दोस्तों, मैंने आज आपको शुरू से लेकर अंत तक का, जब तक आप पास नहीं हो जाते तब तक का प्रोसीजर मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल निर्माण कैंपस को नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन को मत दबाना भूलिए, क्योंकि तभी आप हमसे रेगुलर जुड़े रहेंगे। और मेरा आपसे एक निवेदन और है कि हम लोग सीधे सीधे इग्नो के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम आपको जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन वो आपको प्रदान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इग्नो की वेबसाइट पर रेगुलर रूप से विजिट करते रहें और अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए इग्नो की वेबसाइट को देखते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जल्दी फिर मिलेंगे।